दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें। दोस्तों भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का जिक्र किया है कि इस पृथ्वी पर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मौत भी निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है उन्हें मोक्ष की प्राप्त नहीं होती। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति का जन्म और मृत्यु सभी उसके कर्मों पर निर्भर करता है। कहते हैं कि जो लोग पापी होते हैं, दूसरों के साथ दुराचार करते हैं, स्त्रियों का अपमान और शोषण करते हैं, झूठ बोलते हैं और कुकर्म करते हैं, उन्हें अकाल मृत्यु की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है उनकी आत्मा की आयु भी अधूरी मानी जाती है। ऐसी आत्माओं का जीवन चक्र पूरा न हो पाने के कारण उन्हें न स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न ही नरक का स्थान मिलता है। ऐसी आत्माएं भटकती रहती है तो उनकी आत्मा भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल योनि में भटकते रहते हैं। वहीं अगर किसी स्त्री की अकाल मृत्यु होती है तो इनकी आत्मा अलग अलग योनि में भटकती है। इसके अलावा अगर किसी नवयुवती स्त्री या प्रसूता की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वे चुड़ैल बनती है। कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर वे देवी योनि में भटकती हैं। पवित्र पुराण गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति की कुंडली में अकाल मृत्यु दोष उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष का साया रहता है तो ये भी बेहद कष्टकारी होता है। कालसर्प दोष के नुकसान बहुत होते हैं। इनमें से एक नुकसान व्यक्ति पर अकाल मृत्यु के संकट का साया पड़ना भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि परिवार में किसी व्यक्ति का असमय आकस्मिक निधन हो जाता है तो यदि विधि विधान के साथ उस व्यक्ति का श्राद्ध अथवा तर्पण नहीं किया जाता तो पूरे परिवार पर अकाल मृत्यु दोष का संकट बन जाता है। तो अकाल मृत्यु क्यों होता है? अकाल मृत्यु की बाद आत्मा का साथ किया होता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों अकाल मृत्यु क्या होती है, अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। जमाइला गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है या हिंसक प्राणी द्वारा मारा जाता है या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से जिसकी मृत्यु हो जाती है अथवा जो विश्व तथा अग्नि आंधी से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है अथवा जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है या जो सर्प के काटने से मर जाता है, यह जिसकी दुर्घटनाएं रोग के कारण मृत्यु हो जाती है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने आत्महत्या को परमात्मा के अपमान करने के समान बताया है। साथ ही गरुड़ पुराण में विष्णु ने बताया है कि जिस मनुष्य अथवा प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक होती है वह 3-10-13 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसे घृणित अपराध करता है उस प्राणी की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ऐसी जीव आत्मा को ना तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और ना ही नरक लोक की। जीव आत्मा की इस अवस्था को आगति ही कहा जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी आत्माओं में सबसे कष्टदायक था पहुंच जाती है और अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी तमाम इच्छा हो या नहीं, भूख प्यास, संभोग, सुख, राग, क्रोध, दोष, लोभ, उपासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। दोस्तों गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का 7 चक्र निश्चित है और यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है, अर्थात जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है,
उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। परंतु सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि अकाल मृत्यु क्या होता है, अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है या हिंसक प्राणी द्वारा मारा वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। चलिए जानते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में बताया कि जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्मराक्षस बेताल क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है। जबकि कोई श्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह भी किसी तरह की योनि में भटकती रहती है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि यदि कोई नवयुग की स्त्री या पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं जब किसी कुमारी कन्या की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे देवयोनि में भटकना पड़ता है। इन सबके अलावा गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कारणों से मृत आत्मा की शांति हेतु कई तरह के उपाय बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा हेतु उनके परिवारजनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान अथवा सत्कर्म जैसे दान पुण्य आत्मा गीता का पाठ करवाना चाहिए। यह कार्य कम से कम 3 वर्षों तक चलते रहने चाहिए। साथ ही वर्षी आने पर भूखे ब्राह्मणों बालकों को भोजन भी कराना चाहिए ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। वैसे दुर्घटना रोग या अन्य किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु को रोकना तो हम इंसानों के बस में तो है नहीं, लेकिन आप हत्या को हम रोक सकते हैं। जब भी आपके मन में क्या करने का ख्याल आए तो उससे पहले उससे जुड़े परिणामों को अवश्य ध्यान दें, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचकर आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं कि उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अज्ञानता के कारण को नहीं जानते कि मृत्यु के बाद उन्हें वर्तमान में हो रहे कष्टों से ज्यादा ही कष्ट भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह पोस्ट पसंद आई होगी।